नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक के ऊपर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कितनी है, ग्रीन एनर्जी की डिमांड कितनी है और जो इंडिया का टारगेट है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में कितना टारगेट इंडिया लेके चल रहा है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे और ये वीडियो ना बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया को डिमांड कितना है ग्रीन एनर्जी का और इस डिमांड को कौन सा स्टॉक पूरा करेगा, कौन सा कंपनी पूरा करेगा। इस वीडियो में आप ये जानोगे, ठीक है। ये वीडियो ना बहुत, मैं आपको बता रहा हूं ना, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो केवल अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर नहीं है, मतलब ये वीडियो उन सब के लिए, स्टॉक के लिए है जो भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई है। अब पावर की डिमांड आपको भी पता है कि जैसे जैसे गांव भाई जैसे जैसे जो भी गांव है वो शहरीकरण हो रहा है, यानी कि सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सबका चाल चलन बदल रहा है, सबको अच्छा इंफ्रा चाहिए, लाइट चाहिए। और देखो कुछ भी हो जाए, मतलब कोई कंट्री कितनी भी ग्रो करे, लाइट के बिना तो ग्रो होना इम्पॉसिबल है। लाइट चाहिए तभी ग्रो हो पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब समझ सकते हो कि एक टाइम पर कंट्री में पानी कम रहेगा वो चलेगा, पर लाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंधेरा रहेगा तो फिर क्या ही काम होगा, समझ गए। तो ये वीडियो केवल अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए नहीं है, ये वीडियो प्रीमियम एनर्जी जैसे स्टॉक के लिए है, टाटा पावर के लिए है, जो भी पावर सेक्टर से जुड़ी है, JSW एनर्जी जैसे स्टॉक के लिए, ठीक है। पर इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें स्पेशली अडानी ग्रीन के ऊपर बात करेंगे कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, इनके भी टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं, ये टारगेट क्या लेके चल रहे हैं और इंडिया का भी टारगेट क्या, आपको खुद समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूंगा ना कि इंडिया को इतनी कैपेसिटी की नीड है, इतना टारगेट लेके चल रहा है, आपको कहीं यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप ये जो 3-4 स्टॉक है ना जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, अडानी, टाटा पावर, फिर JSW एनर्जी, प्रीमियर, वारी, आप इसी सेक्टर में घूमते रहोगे, ठीक है। आपको कहीं यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं PDF ओपन कर लेता हूँ और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बार ये PDF ओपन तो हो ही गया है। मैं आपको एक छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ। देखो टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी ये PDF के अकॉर्डिंग इंडिया की अभी कितनी है, 144 गीगावाट। ये PDF मतलब PDF के अकॉर्डिंग, ये PDF पुराना हो चुका है, मैं नए तरीके से बताता हूँ, मतलब करंट के हिसाब से बताता हूँ। तो इंडिया में करंट रिन्यूएबल कैपेसिटी कितनी है इंडिया की, 200 गीगावाट की, ठीक है। और इंडिया को चाहिए कितना, 2030 तक 500 गीगावाट चाहिए, समझे। इंडिया की जो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, केवल अदर नहीं, कोयले वेले से जो बिजली बनता है मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया में अभी ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है हमारी, 200 गीगावाट की, ठीक है। और इंडिया को 2030 तक कितनी चाहिए, इंडिया को 2030 तक चाहिए 500 गीगावाट, ठीक है। और यहाँ पे अडानी ग्रीन की कैपेसिटी और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंडिया की जो 2030 तक है, 2030 तक 350 गीगावाट का डिमांड चाहिए। और उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया को कितना गीगावाट तक पहुंचना पड़ेगा, 500 गीगावाट तक 2030 तक। और 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचने के लिए इंडिया को सोलार कैपेसिटी 35 गीगावाट, विंड कैपेसिटी 9 गीगावाट हर साल ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये 2030 तक टारगेट अचीव होएगा। आप बात को समझे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया की अभी कैपेसिटी है 200 गीगावाट, ठीक है। और इंडिया को पहुंचना है 500-550 गीगावाट के आसपास 2030 तक, ठीक है। डिमांड कितने रहने वाली है, 350 गीगावाट तक, ठीक है। और ये जो गीगावाट तक टारगेट कंप्लीट करना है 500 गीगावाट, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, सोलार कैपेसिटी में सोलार कैपेसिटी 35 गीगावाट और विंड कैपेसिटी 9 गीगावाट, ये पर एनम रिक्वायर है, मतलब पर एनम ऐड करना पड़ेगा, तभी इंडिया जाके रीच होगा, मतलब इंडिया 2030 तक पहुंच सकता है 500 गीगावाट के टारगेट तक। और ये सारे टारगेट कौन पूरा करेंगे, ये सब टारगेट हमारी ये प्यारे प्यारे स्टॉक ही करेंगे, अडानी ग्रीन हुए। इसके लिए मैं बार बार चर्चा करता हूँ, अडानी ग्रीन, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, JSW एनर्जी हो गया, टाटा पावर हो गया। इसमें हमको कैसे अप्लाई करना इन सारी चीज़ों को मैं आखिरी में बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं इसका भी बता देता हूँ। अभी अडानी ग्रीन का कैपेसिटी कितना है, अराउंड 11 गीगावाट के आसपास, जिसमें से जो 66% का इनका कैपेसिटी सोलार की है, विंड की 15% है और हाइब्रिड की 19% है, ठीक है। और यहाँ पे
मिक्स पूरा अगर देखें और हाँ सॉरी, और ये 2030 तक टारगेट लेके चल रहे अडानी ग्रीन की हमको 50 गीगावाट तक पहुंचने का, ठीक है। अभी अडानी ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है, 11 गीगावाट, जिसमें से 66% सोलार है और 15% विंड है और फिर 19% हमारा हाइब्रिड है, ठीक है। और ये टारगेट क्या लेके चल रहे 2030 तक अडानी ग्रीन एनर्जी की, हमको 50 गीगावाट तक पहुंचना है, जिसमें से 71% सोलार रहेगा और 13% विंड रहेगा, 5% हाइब्रिड रहेगा और 11% पीएसपी रहेगा। अब बोलोगे ये पीएसपी क्या हुआ, नया क्या ऐड हो गया, मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो। पीएसपी का देखो मैं फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, मेरे को इंग्लिश उतना नहीं आता, इसके लिए मैं भूल जाता हूँ, आप गूगल कर लेना पीएसपी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। देखो विंड सबको पता है, जो पंखे से हवा बिजली बनाता है, ठीक है, वो सबको पता है। बाद में हाइब्रिड मतलब विंड और सोलार से जो बिजली बनता है वो हाइब्रिड हो गया, सोलार मतलब जो पैनल, ठीक है। अब ये पीएसपी क्या हो गया, पीएसपी वही हो गया कि जैसे देखो पहाड़ की जगह पे ना एक तालाब जैसा बनाते, ठीक है। मतलब मान लो कि मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैंने पहाड़ पे एक तालाब जैसा बना दिया और वहाँ पे पानी जमा कर दिया, और वही पानी को मैं ढलान से उतारूंगा और नीचे में जनरेटर लगाऊंगा, और उस जनरेटर के जरिए वो जब ढलान से पानी स्पीड में गिरेगा तो वो जनरेटर घूमेगा और वहाँ से बिजली पैदा होगा। तो ये पीएसपी वही है, बहुत ही अच्छा तरीका है। और इन्होंने एग्जाम्पल से देखो इसमें दिखाया भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छा हुआ याद हो गया। ये देखो जूम करके दिखा देता, ये देख रहे हो कि आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा कि अपर रिजर्व करेंगे, ठीक है, ऊपर पानी रिजर्व करेंगे और यहाँ से पानी ढलान से गिरेगा और यहाँ पे पूरा सिस्टम बैठा रहेगा, जनरेटर वगैरह, और जब ढलान से जोर से पानी गिरेगा उस जनरेटर के द्वारा जाएगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो इसको बोलते हैं पीएसपी। अब इसका फुल फॉर्म इसमें भी नहीं लिखा है, मैं पढ़ा था, मैं भूल गया, ठीक है, हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, हाँ पीएसपी हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। तो अडानी ग्रीन इसमें भी आने, मतलब अभी तक तो ये इनके प्रोजेक्ट है नहीं, पर इन्होंने प्लान बताया, देख सकते हो इन्होंने प्लान बताया, ठीक है। और इन्होंने बोला भी है कि 500 मेगावाट तक 2027 तक पीएसपी में आने का है, मतलब वो पीएसपी वाला जो है, और 5 गीगावाट 2030 तक पहुंचना है पीएसपी वाले सेगमेंट में, ठीक है। ये जो पीएसपी है पूरा देख रहे हो, आंध्र प्रदेश ऑन चित्रावर्ती रिवर, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है। देखो मेरे ख्याल से काम भी चालू हो गया रहेगा, मैं उतना नहीं देखा है, आप एक बार जाके देख लेना, ठीक है। ये पीएसपी वाला मैंने जस्ट अभी देखा। तो ये इनके कुछ सपने, ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी के। और बाद में इन्होंने और भी बहुत सारे डिटेल लिखे हैं, अपने सारे प्रोजेक्ट वगैरह बताए कि कहाँ कहाँ पे हम खोलेंगे, ठीक है। बाकी इनका भी अच्छा खासा टारगेट है कि 50 गीगावाट तक जाना है, और इनका खुद का अभी कैपेसिटी कितना है, 11 गीगावाट, ठीक है, जिसमें से मैंने बता दिया सोलार विंड हाइब्रिड कितने कितने % इनकी कैपेसिटी है। अब देखो इन सारी चीज़ों को अपन अप्लाई कैसे करें। इंडिया को 500 गीगावाट चाहिए 2030 तक, जरूरी नहीं है कि अडानी ग्रीन ही इसको पूरा करेगा, सब कंपनियां मिलके करेंगी, ठीक है। इसमें अब बहुत लोगों के ये कुछ सवाल रहेंगे, इन सारी चीज़ को अप्लाई कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। अब बहुत लोगों के ये सवाल रहेंगे कि ठीक है इंडिया को इतना नीड है, पर अभी हम करें क्या, हम क्या ये स्टॉक को ले या कंपनी को ले या इस कंपनी को ले, टाटा पावर को ले, JSW एनर्जी को ले या अडानी ग्रीन को ले, KPI ग्रीन को ले, किसको ले। देखो जब कोई एक सेक्टर ग्रोथ होता है तो उस सेक्टर के जितने स्टॉक रहते हैं वो भी ग्रोथ होते हैं, ठीक है। अब जैसे TCS ने 5 साल में 500% का रिटर्न दिया, तो टेक महिंद्रा भी ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न देगा, HCL टेक भी 600% का रिटर्न देगा, फिर बाद में अपना इन्फोसिस भी 300-400% का रिटर्न देगा। तो जब एक सेक्टर कोई चलता है ना, उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक भी चलते हैं, बस फर्क यही रहता है कोई स्टॉक ज़्यादा चलता है, कोई स्टॉक कम चलता है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि कोई स्टॉक या कोई कंपनी, कोई मैनेजमेंट थोड़ा अग्रेसिव काम करती है, कोई मैनेजमेंट थोड़ा धीरे काम करती है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस रहते हैं, पर इसमें आप ये कभी नहीं कंफ्यूज होना, और ये कभी दिमाग में मत रखना कि मुझे क्या अडानी ही ग्रीन एनर्जी लेना चाहिए, यही मुझे अमीर बनाएगा क्या ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, JSW एनर्जी नहीं बनाएगा क्या, ऐसा नहीं है। एक जो सेक्टर अगर चलेगा तो उस सेक्टर के सारे स्टॉक चलेंगे, फ़र्क यही है, कोई थोड़ा ज़्यादा चलेगा, कोई थोड़ा कम चलेगा, बस फ़र्क यही है, ठीक है। अब अपने को इन सारी चीज़ों को अप्लाई कैसा करना है, अपने को इन सारी चीज़ों को अप्लाई इस तरह करना है, देखना है कि कौन सी कंपनी अग्रेसिव काम कर रही है, कौन सी कंपनी अपने टारगेट ज़्यादा लेके चल रही है, कौन सी कंपनी एक्सपेंशन ज़्यादा कर रही है, पैसा ज़्यादा खर्चा कर रही है, कौन सी कंपनी
बहुत सीरियस है बिजनेस को लेके। अब ये सारी बातें कैसा पता चलेगा, ये सारी बातें पता चलेगा अपने को बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में पता चलेगा, इनका आपको पीडीएफ रीड करना पड़ेगा, इनका आपको नेट प्रॉफिट रीड करना पड़ेगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको गूगल करके देखना पड़ेगा कि JSW अपकमिंग प्रोजेक्ट, और उनके वेबसाइट पे जाके ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने थोड़ा मेहनत किया हूँ, और जितना मुझे अभी समझ में आ रहा है, जो अडानी ग्रीन एनर्जी है, ठीक है, काफ़ी अपने आप को एक्सपांड करने में बहुत ही मेहनत कर रही है। यहाँ पे एक बार मैं ये देखो, कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस कितना 14,000 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है अडानी ग्रीन एनर्जी ने। ये तो मैं सितंबर 2024 का बता रहा हूँ, उसके पहले भी करके रखा था, ठीक है। तो करंटली अभी देखिए कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस कितना है, 14,617 करोड़, जो कि काफ़ी उम्दा है, काफ़ी तगड़ा है। और ये जैसे ही पूरा होगा, यहाँ से भी उनको नेट प्रॉफिट जनरेट होगा। इसके लिए स्पेशली मैंने अडानी ग्रीन एनर्जी लिया, और इससे भी कोई अच्छी कंपनी, मतलब अभी इसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर भी कोई है। NTPC है हमारी, टेंशन मत लो, NTPC ग्रीन भी है। तो NTPC ग्रीन एनर्जी भी यहाँ पे देखो, ये भी कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस करके रखिए 95,000 करोड़ का। तो हमको वही सारी कंपनियाँ फाइंड करनी है जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो ज़्यादा अग्रेसिव है, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारी कंपनियां, ठीक है, पावर ग्रिड हो गया, अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, NTPC ग्रीन हो गया। यही सारी चीज़ें अपने को मेहनत करना, अप्लाई करना है, ठीक है। अपने को कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया कि जो ये ग्रीन एनर्जी का मार्केट है कितना बड़ा है, कितना ही बड़ा है, ठीक है। और देखो ये हवे वाला मार्केट नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये आंखों देखा हमारे सामने की बात है। मतलब हम इसको समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, अपन इसको फील कर सकते हैं कि हाँ पावर की नीड रहती है और नीड रहेगी, ठीक है। जैसे ही जैसे लोगों के बच्चे बड़े होंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे, तो अंधेरे में नहीं रहेंगे, सबको उजाला मांगता है। मैं गांव साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे लाइट नहीं आती। तो जैसे जैसे लोग रील्स वगैरह देख रहे, टेक्नोलॉजी दिमाग उनका ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, और बच्चे बहुत अग्रेसिव आ रहे हैं आजकल, ठीक है। उनको कंफर्टेबल चाहिए, बहुत कंफर्टेबल ढूंढ रहे, ठीक है। तो कंफर्टेबल ढूंढ रहे तो भाई उनको पहले तो लाइट चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, 5G चाहिए, नेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, चार्जिंग करने के लिए लाइट चाहिए, प्रॉपर लाइट चाहिए रूम में। समझ रहे हो ना, एक बेसिक बात मैं बता रहा हूँ। तो ये हमको आंखों देखा सामने दिख रहा है कि भाई डिमांड कितनी रहने वाली है। तो अपने को कैसे अप्लाई करने का इन सारी चीज़ों को, जितने भी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक है देखो सामने ही दिख रहे, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, NTPC ग्रीन, JSW एनर्जी, मैंने अभी जिक्र भी किया आपके सामने। तो इन सारी कंपनी में से देखना है कि सबसे ज़्यादा खर्चा कौन कर रही है। और सीरियसली बोलो मेरा फेवरेट कौन सा है, मेरा फेवरेट है अडानी ग्रीन। देखो रीज़न क्या है, प्राइवेट प्लेयर है। अब आप बोलोगे कि JSW भी प्राइवेट है, जी हाँ प्राइवेट है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं बिल्कुल नहीं मना करूँगा कि अच्छा नहीं काम कर रही है। यहाँ पे JSW एनर्जी अगर मैं देखूँ तो ठीक है, ये भी अच्छा काम कर रही है। इसका ROC 8 का निकल के आता है क्या, एक सेकेंड ना, मेरे को इसमें ROC देखने दो। इसका अडानी ग्रीन का ROC कितना है, 9, ठीक है। इस सेक्टर में ROC 9-10 का ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे JSW एनर्जी एक बार मैं देख लूँ, मार्केट कैप इसका भी 1 लाख करोड़ निकल के आता है, और नेट प्रॉफिट 2,000 करोड़, अच्छे खासे इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है। वही बात है ना, देखो सारे कंपनियाँ अच्छी कर रही है इस सेक्टर में। तो देखो अडानी ग्रीन, JSW एनर्जी, दो प्राइवेट प्लेयर अच्छे लगते हैं मेरे को, ठीक है, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। अब इसमें मेरे को ये देखना पड़ेगा, मैं अभी नहीं देखूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कि JSW एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है। तो आप थोड़ी मेहनत करना, देखना कि इसका तो मैंने बता दिया, अडानी ग्रीन एनर्जी का 11 गीगावाट की कैपेसिटी है और 50 गीगावाट पहुंचेंगे 2030 तक, ठीक है। एक बार आप JSW एनर्जी का भी देख लेना, जो भी प्राइवेट प्लेयर रहेंगे। ज़्यादातर कोशिश करो प्राइवेट प्लेयर ही देखने के लिए, सरकारी की ओर थोड़ा नहीं जाओ तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। देखो रीज़न यही है कि सरकारी में थोड़े लफड़े हो जाते हैं, फिर मान लो कि कोई सरकार आती है, प्रोजेक्ट रोक देगी, पैसे पास नहीं करेगी, तो ये सारे कुछ लफड़े रहते हैं। और प्राइवेट में क्या रहता है, प्राइवेट प्लेयर आपको जानते हो कि, समझ रहे हो ना, प्राइवेट प्लेयर कुछ लेन देन दे के प्रोजेक्ट चालू करा सकती है, प्रोजेक्ट विन भी कर सकती है, ठीक है। समझे ना आप बात को, मैच्योर हो ना आप, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो ना, मैं और डीप नहीं जा सकता। तो ये थोड़ा फ़र्क रहता है प्राइवेट और सरकारी में। तो फाइंड करो प्राइवेट कंपनी ग्रीन एनर्जी की कौन सा अच्छा कर रही है, कौन अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ये थोड़ी मेहनत करो, ठीक है। अडानी ग्रीन का तो मैंने सारी बातें आपको बता दी, इसके पहले भी मैंने चर्चा की है।
एक बार JSW एनर्जी को भी देख लो। और ये सारी कंपनियां जैसे ही मतलब अच्छा काम करेगी, मतलब जैसे ही अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी, वैसे वैसे वारी का धंधा चलेगा, फिर वैसे वैसे ACME सोलारो जस्ट लिस्ट हुआ था उसका धंधा चलेगा, प्रीमियम एनर्जी का भी धंधा चलेगा, पैनल्स वगैरह बनाती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बिजनेस को समझा जाता है, आप समझ गए ना मेरे बोलने का मतलब। और हाँ, अडानी ग्रीन का जो भी प्राइस चल रहा है 1054, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, देखो इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, इस बात का ध्यान देना। अभी ये जो इसका करंट चल रहा है ना 1054, और इसने कुछ हाई में एक बार हाई देखने दो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसका मैं हाई देखूँ, हाई निकल के आ रहा है कितना, ऑल टाइम हाई 3000, अभी चल रहा है 1000। तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, देखो कोई फिक्स नहीं रहता स्टॉक मार्केट में, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये जो अभी प्राइस है ना, सीरियसली मेरे को लग रहा है एक लाइफ टाइम बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब कुछ समय बाद, अब वो समय 3 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, पर एक सीरियस और वैल्यूएबल इन्वेस्टर की तरह सुनो, ठीक है। कुछ समय बाद ये अडानी ग्रीन एनर्जी इस रेट पे दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है, और वापस कभी लौट के नहीं आएगा, ये बात ध्यान देना। क्योंकि इसके जितने दुख दर्द थे, जितने गम थे, जितने बैड न्यूज़ थे, मेरे ख्याल से हो गए, अब नहीं होंगे। लोग मैच्योर हो गए। फर्स्ट टाइम पे उसने हिंडरबर्ग ने कुछ किया तो स्टॉक का प्राइस गिर गया, पर सेकंड टाइम किया मतलब सेकंड टाइम भी आया, तो सेकंड टाइम क्या हुआ कि जब स्टॉक गिरा, मैं मानता हूँ, पर लोग समझदार हो गए थे, तब खतरनाक बाइंग हुई, फिर 1200-1300 गया, मार्केट के फ्लो के साथ नीचे आया, ठीक है, मैं मानता हूँ। पर अब इसके लिए कुछ भी बैड न्यूज़ हो जाए, लोग स्मार्ट हो चुके, लोगों को पता चल गया है कि बैड न्यूज़ आएगा, डीप आएगा, माल उठाओ, इसके वजह से कोई बेचेगा ही नहीं, समझे। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, जितना इसका दुख दर्द था अभी चला गया, लाइफ टाइम बॉटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये भाव भी दिखने बंद हो जाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो अच्छे से स्टडी करो, प्राइवेट प्लेयर को चुनो, कैपेसिटी फाइंड करो, किसकी कितनी कैपेसिटी बढ़ने वाली है। और कभी इस भ्रम में मत रहना कि मैंने अडानी ग्रीन एनर्जी लेके गलती कर दिया, प्रीमियम एनर्जी लेना चाहिए, या JSW एनर्जी लेके मैंने गलती कर दिया, अडानी लेना चाहिए। कभी इस भ्रम में मत रहना। जब एक सेक्टर कोई चलता है, उस सेक्टर से रिलेटेड सारे स्टॉक चलते हैं, बस फ़र्क यही है, कोई कम चलता है, कोई ज़्यादा चलता है। क्योंकि देखो डिफरेंस तो रहेगा ना दोनों कंपनियों में, दोनों मैनेजमेंट की दिमाग अलग रहेंगे, सबका दिमाग एक तरह नहीं है। तो कोई कंपनियां थोड़ा ज़्यादा ग्रो करेगी, थोड़ी कंपनियां थोड़ा कम ग्रो करेगी, पर दोनों ही आगे जाएंगे, इस बात को ध्यान देना। तो प्राइवेट अच्छे प्लेयर फाइंड करो, उस पर स्टडी करो। बाकी यही लाइफ टाइम एक आपके सामने एक मौका है ग्रीन एनर्जी में एंट्री मारने के लिए। अब मैं कोई स्टॉक आपके साथ सजेशन नहीं कर रहा हूँ कि यही स्टॉक में घुसो, वही स्टॉक में घुसो, बट मैं पर्सनली बताऊं, मुझे अडानी ग्रीन एनर्जी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑलरेडी एक ग्रुप है, इनके भी प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। अडानी पोर्ट हो गया, अंबुजा हो गया, इनको भी पावर की ज़रूरत रहती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी है, गैस में भी है। तो ये खुद में ही एक बड़ा ग्रुप है, उनको खुद की बिजली की नीड रहती है, ठीक है। और जब बड़ा ग्रुप रहता है, वो किसी को भी झुका सकता है, किसी से भी अपना काम निकलवा सकता है, और इनके काम जल्दी रुकते नहीं है। स्पेशली इसके वजह से मैंने ग्रीन अडानी को चूज़ किया। बाकी आप किसी अदर को भी कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। क्या पता ये कम चले, JSW एनर्जी ज़्यादा चले, तो अपने दिमाग से थोड़ा काम लेना, ठीक है। बाकी ये सारे मेरे पर्सनल डिसीजन थे। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। बाकी दिमाग में क्या बोलते कैपेसिटी कितनी नीड है इंडिया को, ये लेके चलो, आपको पूरा व्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ, ठीक है, समझ गए। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यही स्टॉक खरीदो, वही स्टॉक बेच दो। जो भी मेरी बातें थी, ये सारी मेरी पर्सनल बातें थी। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का भाई बहुत बहुत ध्यान देना।